को आगे बढ़ाते हैं। हमारा स्वाध्याय चल रहा है जोसेफ मर्फी की बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति। तो सभी अपने अवचेतन मन की शक्ति को जान रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं वो क्या बता रहे हैं। एक छोटी झपकी ने में से उसे $1500 मिले। बरसों पहले मेरे एक विद्यार्थी ने मुझे अखबार की कटिंग भेजी जिसमें रे हेमर स्ट्रॉम नामक व्यक्ति के बारे में लेख था। वह पिट्सबर्ग स्टील मिल में काम करता था। मिल के विभाग में हाल ही में एक नई मशीन लगाई गई जो बनकर निकलने वाली गर्म स्टील की छड़ों की डिलीवरी नियंत्रित करती थी। मशीन लगाने वालों की सारी कोशिशों के बावजूद मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी। इंजीनियरों ने इस दिशा में कई दिनों तक मेहनत की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो उन लोगों ने हर तरह से मेहनत करके देख ली लेकिन उनको किसी तरह का कोई फायदा नहीं मिला, वो ठीक नहीं हुई। हेमर स्ट्रॉम ने समस्या के बारे में बहुत सोचा। उसने एक नई डिजाइन तैयार करने की कोशिश की जो काम कर सके। उसने कोशिश की कि कोई नई डिजाइन तैयार करते हैं जो इस पे काम कर सके, लेकिन वह कुछ नहीं सोच पाया। एक दोपहर वह झपकी लेने के लिए लेटा। सोते समय भी वह दोषपूर्ण स्विच की समस्या के बारे में ही सोच रहा था। झपकी के दौरान उसने एक सपना देखा जिसमें उसे स्विच के आदर्श डिजाइन दिख गए। जागने पर उसने सपने की आकृति के अनुसार डिजाइन का स्केच बना लिया। इस कल्पनापूर्ण झपकी ने हेमर स्ट्रॉम को $1500 का चेक दिलवा दिया है जो उस फर्म द्वारा किसी कर्मचारी को नए विचार के लिए दिया सबसे बड़ा पुरस्कार था। मतलब उसको एक झपकी आई, उस झपकी में उसको कल्पना में दिख गया कि किस तरह का स्विच बनाना है और वो उसने डिजाइन तैयार किया और उसको उसके लिए एक इनाम मिल गया $1500 का। किस तरह एक प्रोफेसर ने नींद में अपनी समस्या सुलझाई। डॉक्टर मतलब यहाँ पर पूरा वो बताया जा रहा है कि नींद भी जरूरी है और नींद में भी हमको सॉल्यूशन मिलते हैं अपने समस्याओं के। डॉक्टर H.V. हेल्प्रेक्ट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ एसिरियन थे। अपने संस्करणों में एक अद्भुत अनुभव बताते हैं। एक शनिवार की शाम मैं निरर्थक कोशिशों के बाद थक चुका था। मैं गोमेद एक रत्न होता है के दो छोटे टुकड़ों का रहस्य नहीं सुलझा पा रहा था जिन्हें देखकर लगता था कि वह किसी बेबीलोन वासी की उंगली की अंगूठी के होंगे। मतलब वो ये सोचते थे कि किसी बेबीलोन वासी होगा, उसकी उंगलियों की अंगूठियां होंगी ये। आधी रात के करीब मैं सोने चला गया और मुझे एक अद्भुत सपना दिखा। निप्पुर नामक जगह का एक लंबा चेहरा पुजारी जिसकी उम्र लगभग 40 साल होगी मुझे मंदिर के कोष कक्ष में ले गया। ये वो सपने में देख रहे हैं। एक छोटा निजी छत वाला कमरा जिसमें खिड़कियां नहीं लगी थी, जहां गोमेद और लहसुनिया के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। ये रत्न है दोनों ही। वहां उसने मुझे से कहा, जिन दो टुकड़ों का स्केच तुमने पेज 22 और 26 पर प्रकाशित किया है वे उंगली के अलग अलग अंगूठियां नहीं हैं, वे इकट्ठी एक ही हैं। पहली दो अंगूठियां देवता की मूर्ति के कान की बालियां हैं। जो दो टुकड़े तुम्हारे पास हैं वे उनके हिस्से हैं। अगर तुम उन्हें इकट्ठे जोड़कर देखोगे तो मेरी बात की पुष्टि हो जाएगी। मैं तत्काल जाग गया। मैंने टुकड़ों की जांच की और मुझे हैरानी हुई कि मेरा सपना सच था। समस्या आखिर सुलझ गई। इस स्पष्टीकरण से उनके अवचेतन मन का रचनात्मक ज्ञान प्रदर्शित होता है जो उनकी सभी समस्याओं का जवाब देता है। नींद के चमत्कारों के संक्षेप अभी तक के उन्होंने वो सब हम देख रहे थे, लेकिन अगर किसी का छूट भी गया होगा तो ये उन्होंने शार्ट समरी टाइप की दी है तो उसको हम देखते हैं। नींद के चमत्कारों का संक्षेप।
अगर आप चिंतित हो कि आप समय पर नहीं उठ पाएंगे तो सोने से पहले अपने अवचेतन मन को वह सटीक समय बता दें जब आप उठना चाहते हैं। यह आपको उठा देगा। इसे किसी घड़ी की जरूरत नहीं। सभी समस्याएं के लिए ऐसा ही करें। आपके अवचेतन मन के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। सेकंड है, आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। यह हमेशा काम करता रहता है। यह आपकी सभी महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियों को नियंत्रित करता है। खुद को और बाकी सबको माफ कर दें। सोने से पहले और जागने के ठीक बाद उपचार ज्यादा तेजी से होता है। तो यहाँ भी वो उनका कहना ये है कि आप कोई भी चीज के बंधन में बंधे नहीं रहे, किसी से नाराज नहीं रहे, सबको माफ कर दें। तीसरा है, सोते समय आपको मार्गदर्शन दिया जाता है जो कई बार सपने में मिलता है। उपचारक प्रवाह भी मुक्त होता है जिससे आप सुबह स्फूर्ति और ताजगी महसूस करते हैं। चौथा है, जब आप दिन भर की चिंताओं और संघर्षों के कारण कष्ट में हो तो अपने दिमाग को शांत कर लें और अपने अवचेतन मन में वास करने वाली बुद्धिमत्ता तथा ज्ञान के बारे में सोचें जो आपको जवाब देने के लिए तैयार है। इससे आपको शांति, शक्ति और आत्मविश्वास मिलेगा। पांचवा है, नींद मानसिक शांति और शारीरिक सेहत के लिए अनिवार्य है। नींद की कमी से चिड़चिड़ापन, तनाव और मानसिक विकृतियां हो सकती हैं। आपको 8 घंटे की नींद की जरूरत है। छठा, ये सब अपने अपने शारीरिक उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। कोई कहता हम 4 घंटे में हमारी नींद पूरी हो जाती, कोई कहता 6 घंटे में। तो ये आपके अपने ऊपर है। छठा है, चिकित्सा शोधकर्ताओं ने बताया है कि अनिद्रा कई बार नर्वस ब्रेकडाउन से ठीक पहले आती है। सातवां है, नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से तरोताजा होते हैं। जीवन में खुशी और स्फूर्ति के लिए पर्याप्त नींद अनिवार्य है। आठवां है, आपका थका हुआ मस्तिष्क नींद के लिए इतना बेताब रहता है कि इसे पाने के लिए यह कुछ भी बलिदान देने को तैयार रहता है। कार चलाते समय सो जाने वाले लोग इस बात की गवाही दे सकते हैं। नौवां है, नींद की कमी के शिकार कई लोगों की याददाश्त कमजोर होती है और उनमें सही समन्वय का अभाव होता है। वे चकराए रहते हैं, दुविधाग्रस्त रहते हैं और एकाग्रता रहित रहते हैं। 10वां है, नींद सलाह लाती है। सोने से पहले दावा करें कि आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता आपको मार्गदर्शन दे रही है और निर्देशित कर रही है। फिर उस संकेत पर नजर रखें जो शायद जागने पर आपको मिलेगा। 11वां है, अपने अपने अवचेतन मन पर भरोसा करें। यह जान लें कि इसकी प्रकृति हमेशा जीवन की ओर है। कभी कभार आपका अवचेतन मन रात के किसी समय स्पष्ट सपने में आपको जवाब देता है। आपको सपने में उसी तरह के पूर्व चेतावनी मिल सकती है जैसी इस पुस्तक के लेखक को मिली थी। 12वां है, आपका भविष्य अभी आपके मन में जिसका आधार आपकी आदतन सोच और विश्वास है। यह दावा करें कि असीमित ज्ञान आपका नेतृत्व कर रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है और यह भी कि आपको अच्छा ही मिलेगा तथा आपका भविष्य अद्भुत होगा। इस पर यकीन करें और इसे स्वीकार करें। सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करें तो निश्चित रूप से आपको सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। 13वां है, अगर आप कोई उपन्यास, नाटक या पुस्तक लिख रहे हो या किसी आविष्कार पर काम कर रहे हो तो अपने अवचेतन मन से रात में बात करें। साहस के साथ दावा करें कि इसकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान, शक्ति आपका मार्गदर्शन और निर्देशन कर रहे हैं तथा आदर्श नाटक, उपन्यास, पुस्तक या आदर्श समाधान को प्रकट कर रहे हैं। जब आप इस तरह की प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार होगा। तो दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर आज स्वाध्याय रोकते हैं। तो ये उन्होंने बताया कि हमारी कोई भी अगर समस्या है जिसका आपको समाधान नहीं मिल रहा है तो आप आराम से रात को सोने के पहले उस समस्या को अपने अवचेतन मन को सौंप दें और विश्वास करें कि आपको उसका हल मिल ही जाएगा।
तो आपको अवश्य ही मिल जाएगा। आप प्रैक्टिकल